हम्म, बोलिए करते हैं यमुना जी के बारे में। हाँ? ये जो इस सब तरफ जो देख रहे हैं, ये जो लाइट जल रही है जो दिखा रहा है, जैसे पास में ही इसमें रसौली ग्राम है। रसौली रसौली जिस गोस्वामीपाद के विचार के अनुसार कृष्ण पहले जो गोपियों की जो बुलाया, ये रसौली नामक गांव में ही कृष्ण बंसी वादन करके समस्त गोपियों की जो है एकत्रित किया था। ये वृंदावन हम तो इस कोने में बैठे हैं, किंतु बाकी ये वृंदावन जो है ये बहुत दूर तक फैला हुआ था इसमें। तो गोस्वामीपाद के विचार के अनुसार ये कृष्ण जब 6 साल के थे, उन्होंने गोपियों की जो है वस्त्रहारण लीला आदि प्रकट किया, और उस समय गोपियों के कृष्ण वरदान दिया कि अगले साल शारद पूर्णिमा में आप लोग की सारी मनोवांछा मैं पूरा करूँगा। किंतु वो जब 7 साल के हुए तब तो उस समय इंद्र ने उपद्रव मचाया, तो जिसके लिए कृष्ण की गिरिराज धारण करना पड़ा। और 7 साल में कृष्ण जो है वो नहीं किया, गोपियों के साथ रास विहार नहीं किया। फिर 8म साल में 8 साल में जब कृष्ण हुई, तब कृष्ण पहली बार बंसी वादन करके गोपियों के उसी स्थान पर बुलाया था। इसलिए इसे कहा जाता है रसौली कहा जाता है। काल काल में अनेकों स्थान की वर्णन आ जाता है, जैसे गोपियों की तपोभूमि कहा जाता है। हम लोग जब वो जाते हैं इस तरफ पड़ता है, तपोभूमि भी पड़ता है। जो साधन सिद्धा गोपियाँ कृष्ण के साथ संग प्राप्ति करने के लिए जो तपस्या आदि करती थी, जो वर्णन है शास्त्र में। अथवा हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी वो ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ है, उसमें वर्णन हो रहा है ये प्रातः काल में गोपियाँ उठ करके वो स्नान करके कहते माघ महीने में जो है स्नान करने के लिए जाती है। और फिर उस समस्त जो लीला आ रही है उस स्थान पर वो समस्त क्या बोले तपोवन 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 की कथा यहाँ पर आ जाता है। तो इसके बाद 8 साल में कृष्ण गोपियों की मनोवांछा पूरा करने के लिए पहली बार बंसी बजाई। कल्प भेदे से हरी कथा विभिन्न कल्पों में विभिन्न बार हुई। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद के हृदय में लीला की संचार हुई। लीला तो अपराकृत है, दिव्य अपराकृत लीला है। लीला साक्षात चेतन स्वरूप है, कृष्ण की इच्छा पूरा करने के लिए लीला शक्ति जो है प्रकट कर देती है। तो किसी कल्पों में कृष्ण यहाँ पर भी गोपियों की साथ रासलीला आदि की कल्पभेद से हरी कथा, जिसके वृंदावन में रासलीला की भी महिमा शास्त्र में वर्णन किया। यहाँ पर वृंदावन कहने से ये वृंदावन की तात्पर्य है विशाल वृंदावन था उस समय, क्योंकि वृंदावन के 2 वृंदावन की कथा शास्त्र में उल्लेख है। एक होता है पंचकोशी वृंदावन और एक होते हैं बृहद वृंदावन। पंचकोशी जो हम जो वृंदावन जो परिक्रमा कर रहे हैं इसको पंचकोशी वृंदावन कहा जाता है। ये लोग लगा रहे हैं 5 वृंदावन ये लगा रहे हैं, इसको पंचकोशी वृंदावन कहा जाता है। और बृहद वृंदावन कहने से राधा कुंड से लेकर के नंदगांव बरसाना तक इस समस्त जो है पूरा इस स्थान को कहा जाता है बृहद वृंदावन कहा जाता है। अथवा कहा जाता है माथुर मंडल भी कहा जाता है।
जैसे आप उसमें लिखा ना माथुर मंडल परिक्रमा है, ये समस्त जो है शास्त्र में वर्णन। तो इस समय की वो कथा जो है निसम्म गीतम तदनंग वर्धन ब्रजस्त्रियो, ये सुखदेव गोस्वामी पाद कर रहे हैं। रास पंचाध्याय में जो वर्णन होते जा रहे हैं, निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो आजुनु उत्तम अलक्षित है। गोपियाँ जो है कृष्ण के वंशीध्वनि सुन करके ये कैसे गोविंद के साथ मिलने के लिए दौड़ पड़े। सब गोपियाँ सोच रही है केवल ही मुझे बुला रहे हैं बस है, क्योंकि कृष्ण के वंशी के ध्वनि जो था वो क्लीम शब्द तो निकलता था, किंतु वो क्लीम शब्द जो वो जिस गोपियों के कानों में पड़ता था उसी गोपियों के नाम लेकर के ही मानो पुकार रहा है। इसलिए कह रहे हैं राधे राधे बोली मुरली डाकिबे मदीय ईश्वरी नाम। भक्तिमोहन ठाकुर जी कहते चिंतामणि मोहि राधा कुंड तट ताहि कुंज प्रबाल विद्रुमो मय तरुलता मुक्ता फले अवन। जो हमारे भक्तिमोहन ठाकुर जो वर्णन कर रहे हैं ये वास्तव जो है कृष्ण वंशीध्वनि के द्वारा क्लीम शब्द के द्वारा ही गोपियों की नाम लेकर के पुकारे, और सब गोपी सोच रहे हैं केवल मुझे ही बुला रहे हैं। और सारी गोपियां अपने गृह कर्म आदि पति सेवा आदि त्याग दे करके गोविंद के साथ मिलने के लिए दौड़ पड़े। ये कहता है समस्त गोपियां जो है एक साथ में जा रही है साइड बाई साइड, किंतु कोई किसी को दिखाई नहीं दे। जोग में ऐसी व्यवस्था कर दी कि सब गोपियां इतने तन्मय होकर के जा रही है, साइड बाई साइड झूठ के गोपियां जा रही है, किंतु कोई किसी को देख नहीं पा रहा। सब गोपियां सोच रहे केवल मुझे ही गोविंद, कि उनकी मन केवल गोविंद में अभिष्ट था, इसलिए उन लोग और कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो, कृष्ण वंशीध्वनि के द्वारा गोपियों की ये हृदय में प्रेम जो था उस प्रेम को आज मानो जागृत कर दिया। तद अनंग वर्धनम, तद अनंग शब्द अर्थ होता है प्रेम जिसके अंग नहीं, तद अनंग वर्धनम, और वो प्रेम की ऐसे वर्धित कर किया सारी गोपियां इतने दौड़ने लगे कि गोविंद मुझे ही केवल बुला रहे हैं। इसलिए तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो आजुगनु उत्तम अलक्षित है। एक दूसरे का जरा कोई दूसरे का देख नहीं पा रहा, क्योंकि उनकी आंखों की दृष्टि व ध्यानस्थ ऐसी हुई थी गोविंद छोड़कर कर कुछ नहीं दिखाई पड़ा। जहाँ जहाँ नेत्र बड़े तहाँ कृष्ण है। ये मानो आंखों की ऐसी सा ये गोविंद मुझे बुला, इसलिए वो लोग सब वहाँ पर चले। तो ये समझते जो है हमारे श्रील विजीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, ये कृष्ण 8 साल के समय जो वंशी वादन किया और गोपियों की जो बुलाया रास करने के लिए, वही रसोली गांव कहा जाता है। फिर गोपियों की सब एकत्रित करके फिर कृष्ण रासस्थल में पहुँचे। यहाँ पर रासस्थली कहने पर ये वृंदावन में अनेकों रासस्थली है। यद्यपि बंसी वट के जो है प्रसिद्ध माना जाता है, तथापि ब्रज में अनेक बंसी वट, एक बंसी वट नहीं है। ये जहाँ जहाँ पर कृष्ण बरगद के पेड़ के नीचे गोपियों के साथ हास परिहास करते हुए, इसके पश्चात उनके साथ रास विहार आदि, किंतु तथापि इस बंसी वट की ही विशेष क्या बोले प्रसिद्धि है। इसलिए इसी का कहते हैं रास मंच कहा जाता है। इसके अलावा अनेक तो बंसी वट है। हम जाते हैं वो भांडीर वट में जाते हैं, वहाँ पर भी बंसी वट है।
और एक जगह में जाते हैं बंसी बट रही है, कई जगह में बंसी बट है। वास्तव रूप में कृष्ण कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद कृष्ण के प्रपुत्र जगन्नाथ ने ये कृष्ण के इस लीला आदि स्मरण करने के लिए और ये सानिध्य जो है प्रकाशित किया। तो इसके अलावा ना जाने कितने बंसी बात है, क्योंकि कृष्ण के तो लीला नित्य लीला है। एक दिन तो रास नहीं है। ब्रह्म ब्रह्म रास्ता सुखदेव गोसाई कृष्ण गोपियों के साथ कितने दिन रस किया बोले ता ब्रह्म रात्र है। रात्र शब्द में यह पर बहुवचन के लिए कार्य है। ये बहुवचन में होता है ना जाने कितने रात्रि तक किया। एक रात्रि नहीं है, ब्रह्मा के एक दिन एक रात हो जाता है, एक कल्प कहा जाता है। और एक कल्प कहा जाता है 1000 चतुर्युग जब बीतते है। तो अब वो दापर के अंत में तो बलनंदन श्याम सुंदर कृष्ण आकर के गोपियों के साथ रास विहार आदि करते है। 1000 चतुर्युग सामान्य नहीं, ब्रह्मा के एक दिन एक कल्प कहा जाता है। तो उसी प्रकार कितने कल्पों में रासलीला आदि, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन करे, बहुवचन है ना, है प्रिल नंबर हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ता ब्रह्म रक्त। और गोपियों के साथ कब तक प्रेम विहार आदि थे बोले अनंत काल तक विहार आदि है। श्रीमद् भागवत में यही वर्णन करते आ रहे हैं कि यद्यपि यहाँ पर एक सीमा को दिखा रहे। सीमा क्या है? मैंने रात्रि समाप्त होने के बाद कृष्ण ने सारी गोपियों की क्या कहा, या आप लोग अपने घर में लूट करके जाए। श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं गोपियाँ जरा नहीं चाहती थी, किंतु तथापि गोविंद के आदेश प्राप्त करके वो गोपियाँ अपने अपने गृह में लूट करके गए। ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। क्योंकि मिलन में ऐसे लगते हैं खनार्धे कल्पत्ते खनार्थ। महाभारत की स्थिति के 6 लक्षण बताया गया। कितना लक्षण होता है? 6 सिम्टम्स जो है क्या क्या बताओ, याद है? खनत्ते कल्पत्ते खनत्ते और क्या क्या कोई काम करनी है। मैं हर समय बोलता हूँ, अब लोग भूल जाते हैं और हर समय पूछता रहता हूँ। खनत्ते कल्पत्ते खनत्त क्या बोले, आत्मा विस्मरण हो जाता है। नौसो रमन ना हो रमनी दुह पेशल एक जान। मैं रमन है कि रमणी हूँ, मैंने प्रेम विहार में करूँ कि प्रेम आस्वादक की आस्वादक, ये भी भूल जाता है। आत्मविस्मरण हो जाता है। और तीसरी क्या है? हाँ, तीसरी हो गया। चौथी क्या होता है? आत्मविस्मरण ब्रह्मांड क्षोभकारिता है। समस्त ब्रह्मांड क्या हो जाता है? क्षोभित हो जाता है। ब्रह्म हर मुख दरी, जहाँ से ब्रह्मांड जो है ऐसे क्षोभित हो जाता है। तिर्यक जोनि प्राप्ति लालसा। तिर्यक जोनि प्राप्ति लालसा के तात्पर्य है जी मनुष्य छोड़ करके और इतर जोनि जाने में है लालसा जगती है। क्यों? गोपियाँ सोच रही हैं ये स्त्री जन्म प्राप्त करके हम तो गोविंद के साथ रह नहीं सकते, वह नहीं मिल सकते हैं। समाज की रीति के अनुसार है पर पुरुष के साथ रहना ये संभव नहीं। इसलिए कह रहे हैं जे यदि हिरण होकर जन्म ले व पशु पक्षी होकर जन्म ले तो गोविंद के साथ हम रह सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं तिर्यक जोनि प्राप्ति लालसा, अर्थात मनुष्य इतर जोनि है प्राप्त। हाँ, ये थोड़ी